सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एलन के रिव्यू टेस्ट 1 को। ठीक है। एंड भाई मैं आज ऑफलाइन पेपर देने नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे सिटी में रेनफॉल हो रही थी सुबह से, एंड पेपर के टाइम भी रेनफॉल हो रही थी, तो मैं जा नहीं पाया था एंड घर से दूर भी है। एंड मैंने अपना पेपर ऑनलाइन इसी में आईपैड में ही सॉल्व किया, तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है। एंड अब मैं तुम लोग को भाई रिव्यू देने वाला हूँ इस टेस्ट का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। भाई फिज़िक्स से स्टार्ट करूँगा। फिज़िक्स वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट आउट ऑफ द ऑल 3 सब्जेक्ट्स। एंड भाई फिज़िक्स में तुम लोग को स्टार्टिंग में तो बहुत इजी क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि भाई जब एक बहुत बड़े चंक ऑफ सिलेबस का टेस्ट होता है ना, तो उसमें तुम लोग को बस तैयारी ज़्यादा करनी रहती है, विड्थ ज़्यादा कवर करनी रहती है, उतनी डेप्थ नहीं होती है हर एक चैप्टर में। से मान लो 2 चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है, तो भाई उसमें टीचर को अगर 45 सवाल बनाने, तो ऑब्वियसली उसको 20+ क्वेश्चन एक चैप्टर से देने ही देने हैं। एंड भाई फिर वो सब टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस जाएगा। अगर कोई एक सब टॉपिक रिपीट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन जब एक चंक ऑफ सिलेबस का टेस्ट होता है तो उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं आता, मतलब सरफेस लेवल को ही टच करता है। किसी किसी क्वेश्चन में तो भाई डिफ़िकल्टी दिखानी है, क्यों तुम लोग भाई 12,000 एक टेस्ट सीरीज़ का दे रहे हो, तो वो भी एक चीज़ दिखाने के लिए लोगों ने कुछ किया था। फिज़िक्स भाई जैसे तुम लोग बढ़ते जाओ तो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तक, 17 क्वेश्चन तक की बहुत ईजी जा रही थी फिजिक्स। मतलब ले भाई सारे सवाल बन रहे थे मेरे, एंड पहला वाला बेसिक मैथ्स का सवाल था तो मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, बाकी सारे सवाल तो ईजी थे। ठीक है। 18th क्वेश्चन भाई, 18th क्वेश्चन अच्छा था, 19 भी अच्छा था। फिर अगेन एक क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड वाला 20वां क्वेश्चन, एंड 21st वाला भी इजी था। इन लोगों ने मतलब इजी और डिफ़िकल्टी को मतलब मेंटेन किया, लेकिन फिजिक्स फिर भी टफ था। कुछ क्वेश्चंस भाई इसमें बहुत अच्छे थे। ठीक है। एंड फिजिक्स बहुत अच्छा था। अब बढ़ते हैं भाई अपने केमिस्ट्री की तरफ। इससे पहले भाई आगे बढ़े, मैं तुम लोग को अपने फिजिक्स में मार्क्स बता देता हूँ। मेरे टोटल आउट ऑफ 180 मार्क्स आ रहे फिजिक्स में। ठीक है। एंड केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, लेनी ही थी उसको। मेरे बन रहे हैं इसमें भाई 53 मार्क्स। एंड केमिस्ट्री के बारे में भाई ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया था, मतलब रिवाइज नहीं किया था, एंड प्रिपेयर्ड भी नहीं था भाई फ्रैंकली बोली तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी नहीं हुई थी। बाकी भाई इंटरेस्टिंगली इन लोगों ने इस बार भी आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं दिए थे। अब मुझे तो नहीं दिखा भाई सवाल सॉल्व करते टाइम, अगर 1-2 छूट गया हो तो बात अलग है। ये तो मुझे भाई कोई भी सवाल आयोनिक इक्विलिब्रियम का नहीं दिखा था। ठीक है। एंड इन लोगों ने भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, वो एक चीज़ थी। एंड आगे बढ़ते हैं भाई अपने बायो के सेक्शन की तरफ। भाई केमिस्ट्री के तुम लोग मार्क्स बता दो, 53 बन रहे हैं। एंड केमिस्ट्री का लेवल मॉडरेट बोलूँगा, जिसने भाई पढ़ा है वो कर लेगा। ठीक है। एंड अब बात करते हैं भाई बायो के बारे में। बायो भाई, बायो क्या ही डिस्कस करूँ, बायो तीनों में से सबसे इजी था भाई। इट वॉज द स्ट्रेटेस्ट पेपर ऑफ बायो, मतलब भाई इससे ज़्यादा सीधा कोई जेंडर भी नहीं होता होगा भाई जितना इन लोगों ने सीधा पेपर दिया था। तो भाई कहीं कुछ वर्ड ट्विस्ट नहीं बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ और नहीं, बस इन लोगों ने एक काम बढ़िया किया था कि भाई इन लोगों ने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे, वो एक अच्छी चीज़ थी। बाकी तो भाई मुझे इस पेपर में कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं बायो में। एंड बायो में जितना सुबह से बैठ करके रिवाइज कर पाया था किया था। एंड बायो में भाई मेरे मार्क्स बन रहे हैं 270। तो भाई अगर तुम लोग कैलकुलेट करो तो मेरे मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 400-405 के बीच में ही बन रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मैं 403 बन रहे थे शायद। ठीक है। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही था, एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में। पीस।